हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी होगी। अब आप बोलेंगे कि मैडम का नहीं रटा रटाया डायलॉग है, रोज यही बोलती है हेलो बच्चों कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि पढ़ाई करी होगी। तो बेटा टीचर्स को तो उम्मीद होती है ना कि उनके बच्चे जो है वो आराम से पढ़ाई कर रहे होंगे। जो भी वीडियोस मैं भेज रही हूँ उनको आप अच्छे से देख रहे होंगे और कोशिशें कर रहे होंगे कि साथ साथ में नोट्स बनाते चलें, है ना। तो टीचर तो ये उम्मीद कर ही सकता है। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई फिजिकल फोर्स थ्योरी हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। हम लोगों ने डिस्कस किया था फिजिकल फोर्स थ्योरी के बारे में। और जहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया था वाटर पुल थ्योरी, ट्रांसपिरेशन थ्योरी। और जहां पे हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी थी कि कोहेशन फोर्सेस क्या होते हैं और एडिशन फोर्सेस क्या होते हैं, ठीक है। जहां पे मैंने ये कहा था कि वाटर वाटर मॉलिक्यूल आपस में जुड़ रहे हो, सॉलिड और लिक्विड का आपस में ज्वाइंट हो रहा है, तो उसको हमने कोहेशन फोर्स कहा था। और अगर कोई भी सरफेस से, किसी भी सरफेस से कोई चीज साथ में अगर जुड़ रही है तो उस चीज को हम लोगों ने क्या नाम दिया था, उस चीज को हम लोगों ने नाम दिया था क्या, एडिशन थ्योरी, सॉरी एडिशन फोर्सेस हम लोगों ने नाम दिया था। ससंजन और आसंजन बल हम लोगों ने इनको नाम दिया था रेस्पेक्टिवली। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग उसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं कि मतलब हुआ क्या है, मतलब कि ये जो ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी थी इतनी सक्सेसफुल थ्योरी क्यों रही गई, क्या कारण है, क्या रीजन है इस चीज का। तो आइए हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे कि प्लांट यूजुअली क्या काम करता है। प्लांट का यूजुअली एक काम होता है कि वो दिन में फोटोसिंथेसिस कर रहा है, एसिमिलेशन पावर बना रहा है। एसिमिलेशन पावर का मतलब होता है कि एक ऊर्जा बना रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से वो रात में क्या कर सके, CO2 का फिक्सेशन कर सके, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को वो क्या कर सके, फिक्स कर सके, ठीक है। तो एसिमिलेशन पावर बनाने के लिए उसे क्या चाहिए, उसे मतलब बेसिकली क्लोरोफिल के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जहां पे वो एसिमिलेशन पावर जो है, यानी कि एसिमिलेशन पावर क्या होती है, कमेंट करो। अच्छा चलो छोड़ो, सुनो एक बार। एसिमिलेशन पावर का मतलब होता है ATP और NADPH, ठीक है, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और निकोटिनेमाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है। ये एक बायोलॉजिकल करेंसी है, यानी कि एक जैव ऊर्जा है जिसको प्लांट वो बना रहा है, ठीक है। यूजुअली प्लांट यही काम कर रहा है। अगर एक नॉर्मल टेम्परेचर है 25 से 30 हो गया, टेम्परेचर नॉर्मल है, तो प्लांट यही काम कर रहा है, ठीक है। अब अगर क्या कहानी हुई कि टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ गया, 40 से अबोव में हो गया, तो 40 डिग्री से जब ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो प्लांट अपने आप को बचाने का प्रयास करता है, ठीक है, अपने आप को कूल डाउन करने का प्रयास करता है और उसे बहुत सारा पानी चाहिए। यहाँ पे ट्रांसपिरेशन करता है, पानी को बाहर निकालता है, ठीक है। और हमेशा याद रखना कि इवोपरेशन हमेशा एक कूलिंग इफेक्ट कॉज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूंगी इसी चीज में, इसका क्या रेफरेंस है, इसका इतना सा रेफरेंस है यहाँ पे कि पानी नीचे से ऊपर कैसे जाएगा, यानी कि जो प्लांट है वो पानी को नीचे से ऊपर कैसे लेके जा रहा है। हमारा जो मेन मुद्दा यहाँ पे ये है, क्योंकि यहाँ पे बेटा दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये कि भाई कोई तो फोर्स है यहाँ पे। तो मैंने आपसे कहा कि बेटा कोहेशन फोर्सेस हैं और एडिशन फोर्सेस हैं, मगर कैसे, आओ देखते हैं। यहाँ पे ओवरऑल देखो, पानी का जो अगर मैं ये बात करूं कि एक जो प्रेशर जनरेट होता है, ठीक है, प्रेशर जनरेट होता है यहाँ से, कहाँ से, ये क्या है, ये लीफ है, ठीक है। ओवरऑल ये लीफ का मैंने स्ट्रक्चर बनाया है छोटा सा, ठीक है। अब लीफ के स्ट्रक्चर के अंदर ऊपर की तरफ क्या होती है, एपिडर्मिस, पेलिसाइड टिश्यू, जाइलम, मीजोफिल, पर्ण मध्योतक उसको टिश्यूज बोलते हैं। इनके बीच में अंतराकोशिकीय अवकाश जिनको हम एंटर सेलुलर स्पेस बोलते हैं। और ये जो है ये है हमारे स्टोमेटा जी, जिनको हमने क्या नाम दिया, रंध्र नाम दिया, ठीक है। तो डे टाइम के अंदर स्टोमेटा जो होते हैं वो खुले हुए रहते हैं, ओपन रहते हैं, ठीक है। अब पौधे ने ट्रांसपिरेशन किया, ठीक है, यानी कि पौधे ने अपने जल को बाहर निकाला। अब जल के बाहर निकालने की वजह से जो ये इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं, ये वाले जो स्पेसेस हैं, इनमें क्या हो गया, इनके अंदर एक टेंशन डेवलप हो जाता है, एक स्पेस डेवलप हो जाता है, ठीक है। ये यूजुअली किसके भरे हुए होते हैं, ये पानी से भरे हुए होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से पानी जो है वो रिमूव हो गया, किसकी वजह से रिमूव हुआ, क्योंकि रंध्रों से क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशन,
मैं दोबारा बोल रही हूँ, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस क्या होता है? ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर पौधा अपने आप को कूल डाउन करता है और यहाँ पे क्या होता है, वाटर का लॉस होता है, यानी कि पानी का ह्रास होता है, वाटर का लॉस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसपिरेशन हो गया। अब जब यहाँ पे ट्रांसपिरेशन हुआ, वाटर का लॉस हुआ, तो इधर से यहाँ पे क्या शुरू हो गया बेटा, यहाँ पे जाइलम शुरू हो गया। ठीक है, तो जब यहाँ पे जाइलम शुरू हो गया तो यहाँ से और रूट तक ये जो है ये क्या है, ये वाला पार्ट जो है ये कौन सा पार्ट है, रूट का पार्ट है, यानी कि जड़ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें क्या होती हैं, अगर मैं ये बात करूं कि ये क्या है, स्टेम यानी कि तना, तने में क्या उपस्थित है, जाइलम। ठीक है, और जाइलम में क्या होते हैं, ट्रैकिड। ठीक है, ट्रैकिड होते हैं और वेसल्स होते हैं। ठीक है, और ट्रैकिड की स्ट्रक्चर्स जो होती हैं वो कुछ कुछ इस तरह से होती हैं, यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ओवरऑल सिचुएशन क्या हुई समझो, यहाँ पे वाटर का लॉस हुआ, यानी कि ट्रांसपिरेशन हुआ, ट्रांसपिरेशन से वाटर का लॉस हुआ, ट्रांसपिरेशन से वाटर का लॉस किससे हुआ, स्टोमेटा से हुआ। तो यहाँ पे जो ये इंटरसेलुलर स्पेसेस है, ये जो स्पेसेस है, जो ये खाली जगह है, इन खाली जगह पे क्या हुआ, इन खाली जगहों पे एक वाटर की टेंशन डेवलप हो गई। भाई पानी तो चला गया तो एक वाटर टेंशन जो है वो यहाँ पे डेवलप हो गई, तो यहाँ पे तो हमें और पानी चाहिए। तो अब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जो है ये एडिशन फोर्सेस यहाँ पे किस लिए आ रहा है काम में, क्योंकि ये जुड़े हुए हैं जाइलम की वॉल से। ठीक है, और कोहेशन फोर्सेस यहाँ पे कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो ये वाटर मॉलिक्यूल है ये एक साथ यहाँ पे एक पूरा पुल बना लेते हैं, रूट से लेके और लीफ तक। ठीक है, अब रूट में प्रेशर कहाँ पड़ता है, रूट हेयर्स पे। ठीक है, रूट हेयर क्या करेगा, यहाँ से वाटर जो है वो अंदर जाएगा, रूट हेयर क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। जो पानी का जो वो रहेगा वो कहाँ से रहेगा कि रूट हेयर से एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस से जाइलम, सॉरी आई रिपीट, एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के साथ में यहाँ पे एक चीज और होती है जिसको हम लोगों ने क्या बोला, पेरिसाइकिल। ठीक है, तो पेरिसाइकिल से एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस से यहाँ पे जाइलम, यहाँ पे क्या शुरू हो जाता है, जाइलम शुरू हो जाता है। फिर ये जाइलम से होता, जाइलम में भी कहाँ पे, ट्रैकिड्स के अंदर, तो जाइलम से होता हुआ ये यहाँ पे चला जाता है पानी, और ये एक पुल बन गया, एक सक्शन पुल बन गया, जहां से पानी को हम नीचे से ऊपर की ओर क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। और ये इतना सॉलिड सक्शन पुल होता है कि बहुत लंबे से लंबा ट्री, यानी कि यूकेलिप्टस या ताड़ का ट्री जो होता है उसके भी बिल्कुल, जो कि 110 मीटर तक के होते हैं, इतने लंबे लंबे पेड़ होते हैं ये, तो वहां तक भी पानी जो है वो जा सकता है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो यही चीज क्या कहलाती है, ट्रांसपिरेशन पुल कहलाती है। क्लियर? चलिए मैं एक बार आप लोगों को दोबारा से बोल देती हूँ कि इसका पथ क्या रहेगा, यानी कि इसका फ्लो क्या रहेगा। देखो इसका जो फ्लो रहेगा, सबसे पहले कहां पे क्या आया, रूट हेयर। ठीक है, रूट हेयर से कहां गया ये, एपिडर्मिस। अब रूट हेयर में क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं बता देती हूँ, वाटर। ठीक है, वाटर पहले रूट हेयर में गया, रूट हेयर से कहां गया, एपिडर्मिस में गया, एपिडर्मिस से कहां पे आया, ये आया कॉर्टेक्स में। ठीक है, कॉर्टेक्स से फिर ये कहां पे आया, ये आया पेरिसाइकिल में। ठीक है, पेरिसाइकिल क्या होता है, कोशिकाओं का एक समूह होता है। फिर कहां पे आया ये, एंडोडर्मिस में। ठीक है, एंडोडर्मिस से कहां आया ये, जाइलम में। फिर जाइलम में भी स्पेशली ये कहां प्रेजेंट होता है, ट्रैकिड्स के अंदर। ठीक है, ट्रैकिड्स क्या, वेसल्स के अंदर हमने बात करी। वहां से फिर ये कहां चला गया, लीफ में चला गया। ठीक है, और यहाँ पे इधर से नीचे से लेके और ऊपर तक का पूरा एक पुल बना हुआ होता है, और इसी पुल को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ओवरऑल वाटर जैसे जैसे अब यहाँ पे डायरेक्टली रिलेशनशिप होता है किसका, जितना ट्रांसपिरेशन होगा
उसी के अकॉर्डिंग ही वाटर एब्जॉर्ब होगा। दैट इज द मेन रीजन कि गर्मियों में पौधों को पानी ज्यादा चाहिए बजाय सर्दियों के, क्योंकि सर्दियों में ट्रांसपिरेशन ही नहीं होता, तो नेचुरली ज्यादा अमाउंट में उनको पानी ही नहीं चाहिए। क्लियर है? तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे डिस्कस करती हूँ। तो बच्चों आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। सो ओवरऑल आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ट्रांसपिरेशन पुल क्या हो रहा है, कि ये एक प्रोसेस है जहां पे पानी जो है वो रूट से कहाँ जा रहा है, अबोव, यानी कि बहुत ऊपर तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है? लीफ तक जा रहा है, ठीक है। और जैसे कि अगर हम कुएं से बाल्टी खींचते हैं, बाल्टी डाल दी उसके अंदर और खींच लिया, तो एक बहुत ही अच्छा खासा एक पुल बन जाता है जहां से हम पानी ऊपर ला रहे हैं। ऐसा ही बिल्कुल ट्रांसपिरेशन पुल है, ठीक है। तो ओवरऑल इसके सपोर्ट में बहुत सारे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, जिसका वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट का मैंने यहाँ पे आप लोगों को बनाया हुआ है, इसको मिटा देती हूँ। अब यहाँ देखो, और इसके एविडेंस के अंदर, यानी कि जो ट्रांसपिरेशन पुल था, जो ये थ्योरी थी, इसके एविडेंस में बहुत सारे सपोर्ट यहाँ पे डेवलप हुए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सपोर्ट में जो एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उस एक्सपेरिमेंट में हमने एक स्टैंड ले लिया, यहाँ पे ये मरकरी ले लिया जिसको हम पारा बोलते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर हम लोगों ने क्या भर दिया, ये वाटर है, यानी कि यहाँ पे हमने पानी भर दिया, ठीक है। ऊपर एक प्लांट लगा दिया, प्लांट के एक छोटा सा पार्ट लगा दिया, प्लांट ट्विंग लगा दिया छोटा सा, जो क्या चाहता है, मतलब जिसको पानी चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखा कि भाई यहाँ पे रखा हमने ये लेवल नाप लिया। मान लो कि ये लेवल है 1 और ये लेवल है 2 और ये लेवल है 3। क्लियर? तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैं इसको ढंग से लिख देती हूँ कि यहाँ पे आपको पारा, ओके, थोड़ी सा हैंड राइटिंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ओके, तो अब यहाँ पे हम बात करें इधर कि ये मरकरी है ना। अब यहाँ पे ये लेवल 1 था और वाटर लेवल जो है वो ये वाला है। तो धीरे धीरे प्लांट क्या करेगा, प्लांट पानी को एब्जॉर्ब करेगा जैसा कि वो करता है हमेशा। तो अब यहाँ पे जो मरकरी का लेवल हो जाता है, जैसे ये प्लांट ने ये एब्जॉर्ब किया तो मरकरी का लेवल जो है वो कहाँ आ गया, 2 पे आ गया, उसके बाद 3 पे आ गया। यानी कि धीरे धीरे ट्रांसपिरेशन होता जा रहा है और पानी जो है वो ऊपर की ओर उसका लॉस होता जा रहा है और मरकरी का लेवल जो हो रहा है वो बढ़ता जा रहा है। सो ओवरऑल इसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे यहाँ पे हमको पता चला कि भाई हाँ भाई ऐसी कोई चीज जरूर होती है, यानी कि जो कोहेशन टेंशन वाली थ्योरी, कोहेशन एडिशन वाली थ्योरी थी, एक कोहेशन टेंशन वाली जो थ्योरी थी, इस थ्योरी को फिर सर्वमान्य सब लोगों के द्वारा क्या कर लिया गया, मान लिया गया। अब एक इसके एविडेंस बहुत सारे आए। पहला तो एक्सपेरिमेंट यही हो गया कि इसी एक्सपेरिमेंट्स को हम लीफ ट्विंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, कि इसको हम बेसिकली इसको हम फोटोमीटर बोलते हैं। ये जो एक्सपेरिमेंट अपन लोगों ने किया है और जो सेटअप किया है, इस सेटअप को हमने नाम दिया फोटोमीटर नाम दिया। तो इस एक्सपेरिमेंट के सपोर्ट के अंदर बहुत सारी चीजें आई कि भाई हाँ ठीक है, फोटोमीटर में जो भी चीजें हुई हैं वो बिल्कुल करेक्ट है और इसी के थ्रू क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशन हो रहा है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जो कोहेसिव फोर्सेस होते हैं, ठीक है, जो ये बल होते हैं, ससंजन बल जो होते हैं, ये सॉरी असंजन बल जो होते हैं, ये वाले जो बल होते हैं यानी कि जो फोर्सेस होते हैं, ये इतने ज्यादा होते हैं कि ये वाटर को, मतलब ये फोर्सेस जो है वो लगभग 350 ATM एटमॉस्फेयर यानी कि 350 ATM तक के, यानी कि जो ये फोर्सेस हैं, इसका एविडेंस है कि 350 ATM तक का यहाँ पे फोर्स लगता है और इसी फोर्स की वजह से पानी जो होता है वो कहाँ चढ़ता है, ऊपर की ओर चढ़ता है और ये वाटर कॉलम बनता है किसके अंदर, जाइलम के अंदर। नेक्स्ट एविडेंस जो था उसके अकॉर्डिंगली कि अगर यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि जो ये वाटर कॉलम होता है ये कभी भी ब्रेक नहीं होता, इवन तो अगर यहाँ पे बबल्स भी आ जाए ना, जाइलम के जो ट्रेकिड हैं यहाँ पे अगर बबल्स आ जाएं तो भी ये वाटर कॉलम जो है वो कभी भी नहीं हटेगा, यानी कि वाटर कॉलम जो है वो एज इट इज रहेगा। मोर ओवर इसके अलावा अगर हम बात करें, बहुत सारे और भी एक्सपेरिमेंट हुए, ठीक है। जैसे कि एक साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो
प्लांट था, जो उसकी थिकनेस जो थी, उस थिकनेस को रिड्यूस कर दिया और जाइलम को रहने दिया, वहां पे जाइलम फ्लोएम को रहने दिया और थिकनेस को उसने रिड्यूस कर दिया, फिर भी उन्होंने देखा कि जो प्लांट है वो कहाँ जा रहा है, सॉरी जो वाटर है वो कहाँ जा रहा है, अबोव लेवल तक जा रहा है, ऊपर तक जा रहा है। तो ये चीज भी करी। फिर एक साइंटिस्ट ने ये भी देखा कि जितना ट्रांसपिरेशन हुआ उतना ही क्या हुआ, अगर हम बात करें कितना ट्रांसपिरेशन हुआ उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। यानी कि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ओवरऑल, अगर मैं नाम चीज बोलूं यहाँ पे कि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इक्वली प्रोपोर्शन टू रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। किसका एब्जॉर्प्शन, वाटर का एब्जॉर्प्शन। तो ये एक मतलब लॉ ही हो चुका है कि रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, कि अगर हम रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन यानी कि जितना पौधों से वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, कितना पानी बाहर जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है वाटर का। सो यहाँ पे ये थ्योरी जो है वो ओवरऑल खत्म हो चुकी है, कि जहाँ पे हम लोगों ने ये पढ़ा था कि रूट से वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है और किस तरह से पानी जो होता है वो ऊपर जा रहा था। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 थ्योरी पढ़ी थी। एक तो पढ़ा था हमने वाइटल फोर्सेस, वाइटल थ्योरी पढ़ी थी, ठीक है, जहाँ पे जेसी बोस का एक्सपेरिमेंट भी पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। और इसके अलावा हम लोगों ने क्या थ्योरी पढ़ी थी, फिजिकल फोर्स थ्योरी पढ़ी है अपने लास्ट के 2-3 वीडियोस के अंदर। और नेक्स्ट हम लोगों ने जो बात करी है वो बात हम लोगों ने बात करी है कि ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है, किस तरह से चीजें जो हो रही हैं वो ऊपर की ओर मूवमेंट कर रही हैं। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आता है वो आता है ट्रांसपिरेशन क्या होता है। अच्छा, एक ध्यान रखना कि ट्रांसपिरेशन और इवोपरेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं। ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस होता है ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है, जीवन सुरक्षा प्रोसेस होता है, जहां पे प्लांट अपनी जान बचा रहा है कि भाई बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और उस बाहर के टेम्परेचर में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए वो कूल डाउन कर रहा है। तो ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। लेकिन इवापोरेशन एक फिजिकल प्रोसेस है जो किसी भी सरफेस पे हो सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पोछा लगा दिया, एक सरफेस मैंने पोछा लगा दिया, थोड़ी देर बाद पोछा सूख जाएगा, तो वो चीज क्या कहला रही है, वो ट्रांसपिरेशन कहला रही है। पानी फैल गया, थोड़ी देर में सूख जाएगा, तो पानी कहाँ गया, वो पानी हवा के साथ में चला गया। क्यों? क्योंकि हवा के मॉलिक्यूल्स की गतिज ऊर्जा यानी कि उसकी जो काइनेटिक ऊर्जा है वो बहुत ज्यादा है, तो वो वाटर की लेयर बाय लेयर जो है वो अपने साथ उनको ले जाती है, ठीक है। अब वहां से एनर्जी का लॉस होता है, इसी वजह से इवापोरेशन हमेशा एक कूलिंग इफेक्ट कॉज करता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये जो ट्रांसपिरेशन में बोलती हूँ, यहाँ पे ये चीज हमेशा एक लिविंग सेल में होगी, बट यहाँ पे इसमें कोई भी लिविंग सेल्स के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं कि ये लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग, ठीक है, दोनों ही चीजों के अंदर ये चीज हो सकती है, लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग, दोनों ही चीजों में ये चीज हो सकती है। सो एक बार इसका ये जो है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। यस, सो ओवरऑल ये आपने इतना सा पोर्शन ले ही लिया होगा, इसको याद रखना हमेशा। तो कल की तारीख में यानी कि कल हम जो वीडियो बात करेंगे उस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, ट्रांसपिरेशन के बारे में, ठीक है। थैंक यू सो मच, स्माइल करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और बहुत अच्छे से नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।